वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो फ्रेंड्स? अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और ये देखो बस दीपांशी को आज स्कूल के लिए देना था ब्रेकफास्ट में। उन्हें रात ही बोल दिया था मम्मा मैं नमकीन चावल लेके जाऊंगी मटर वाले। और ये बार बार कैमरा मेरा ऑफ कर रहा है, बंद कर रहा है, बंद कर रहा है, ऑफ कर रहा है। इसके ये काम ये बिल्कुल भी वीडियो शूट वगैरह नहीं होने दे रहा। और इतनी सुबह में देखो रजाई से उठ के आ गए, इतना ठंड, इसके हाथ पैर भी देखो, ना जराबे पैर था ना चप्पल, पैर बिल्कुल इसके ठंडे हो रहे हैं और बिल्कुल नहीं मानता ये। अब ये मांग रहे हैं चाय। चाय चाय पिएगा? चलो फिर अंदर चलो पापा के पास। दीदी अभी रेडी हो रही है स्कूल के लिए, चलो मैं लेके आऊंगी। यहीं बैठ के पिएगा। देखो मम्मी के पास किचन में। बेटा चाय बननी है, दीदी को लंच पैक भी उसका पैक करके देना है उसकी। तो ये अभी तंग कर रहा है, बाहर इतनी धुंध पड़ रही है ना, बस पूछो ना फ्रेंड्स। और ये तो बस आप हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए फ्रेंड्स। चल आज चला जा, चल अंदर। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये दिन है ट्यूसडे का। तो इस टाइम दीपांशी जा चुकी है स्कूल और मैंने उनको खाना खिला के उसको नाश्ता वगैरह दे के उसको मैं स्कूल भेज चुकी हूँ। तो ये मैंने दीपांशी के पापा के लिए प्लेट लगा दी है, गरम गरम चावल और चाय। उसको खिलाने के बाद फिर मैं आ गई थी खुद भी खाने के लिए चावल इस टाइम, क्योंकि उसके पापा को भी खिला दिए, वो भी जा चुके। तो बस मैं रहती थी, मैंने थोड़ा लेट ही खाया। मैंने अंदर बिस्तर वगैरह झाड़ झूड़ के अच्छी तरह से, तो फिर मुझे भी लगी थी थोड़ी भूख। तो क्योंकि ज़्यादा सुबह उठते हैं ना तो इस टाइम तक भूख लगी जाती है। तो ये करीब 8 बजे का टाइम है और आज मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, कभी बस धुंध 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 सी हो रही है, थोड़ा मौसम वैसा ठंडा बहुत हो रही है। आज सूखी ठंड सी भी पड़ रही है और बाहर थोड़ी ओस पड़ी हुई है। तो बस फिर मैं फटाफट से खाना खा के फिर मैं अपने लग जाऊंगी बाकी के कामों में। और मैं ज़्यादातर बैठ के खाना किचन में ही खा लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे अंदर बेड बुड के ऊपर बैठ के खाना मुझे सही नहीं लगता। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लेडीज़ों को तो ख़ास तौर से बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। तो बस ज़्यादातर फिर मैं जब बनाती हूँ खाना तो मैं यहीं खा लेती हूँ। और वैसे भी फिर पारस अंदर तंगी करता रहता है, उसको खाना खूना कुछ होता नहीं है कभी। फिर वो जैसे अब चावल खा रही थी तो चावल इधर उधर बिखेर देता, ज़्यादा तंगी करता है। तो बस फिर खाना खूना खाने के तुरंत बाद ही फिर मैं आ गई थी ये रसोई किचन की साफ़ सफाई करने। क्योंकि जब भी मैं खाना वगैरह मेरा खाना नहीं होता है बनाती सार में मैं अपनी गैस को तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। और खाना खा के फिर मेरा खाने का काम तो निपटी गया था। बस मेरे अभी बर्तन बाहर मांजने बाकी है। तो पहले मैं सबसे पहले किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। अंदर की मैंने बेडशीट वगैरह तो सारी मैंने ठीक ठाक कर दी है, बस अंदर झाड़ू पोछा भी रहता है। पहले मैंने किचन से ही आज शुरुआत कर दी है। कुछ किचन को अच्छे से साफ़, गैस गूस को मैंने अच्छे विम-बार से साफ़ कर दिया था। फिर इसके प्लेटफॉर्म को भी अच्छे से साफ़ करके बस इसमें पोछा वगैरह मैं साथ के साथ लगा दूँगी। किचन का काम तो हो गया था मेरा ख़त्म। फिर मेरे अंदर का काम जो रहता है फिर मैं उसको कर लूँगी तो फटाफट से। और आज ठंड ज़्यादा ही कुछ हो रही थी। वैसे मुझे सोल वगैरह ओढ़नी अच्छी नहीं लगती, तो आज तो फिर इतनी ठंड थी ना कि मैंने जुराबे भी डाल की सोल भी ओढ़ रखी है। और ठंड क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे, आज तो इतनी ठंड, सूखी सी ठंड पड़ रही थी। और तो बस फिर ये काम तो मेरा हो गया। वैसे काम करते वाले बंदे को नहीं इतनी ठंड लगती, बस किचन में फिर गैस के आगे रहते हैं और फिर एकदम बाहर जाते हैं तो थोड़ी हल्की ठंड सी तो महसूस होती है। तो बस फिर ये तो हो गया, बातों में मेरी साफ़ सफाई हो गई है। किचन की सफाई करने के बाद ही तुरंत बाद फिर मैं बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लूँगी अपने,
क्योंकि अगर बैठ गई ना तो बस कुछ तो ज़्यादा ठंड हो रही है, और फिर बैठने से रजाई में तो बिल्कुल ही नहीं, काम के टाइम फिर भी 2 मिनट भी बैठना चाहिए, फिर हल्का सा आ जाता है। तो मैं तो ना सारा काम निपटाने के बाद ही अगर मेरे पास टाइम होता है फिर बैठ जाती हूँ। तो बस फिर तुरंत गैस की साफ़ सफाई करने के बाद फिर आ जाती हूँ मैं अपने ये बर्तनों को साफ़ करके। कुकर वगैरह को भी मैंने खाली कर लिया था, और इस टाइम मेरे पास कोई आई हुई है, मैं उससे भी बातें कर रही हूँ। 9 बजे का करीब ये टाइम है। आज थोड़ा लेट ही होगी, वैसे तो ना इस टाइम तक मेरे बर्तन रोज़ मंज जाते हैं, पर आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि ठंड ज़्यादा थी, तो ठंड की वजह से बस चाय चुई कभी कॉफ़ी ऐसे पीना ज़्यादा ही हो रहा था। ठंड में ऐसे ही चलता रहता है, बस चाय वगैरह चलती रहती है। तो बस फिर बर्तन वगैरह भी मांज लूँगी। और वैसे दिन बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जल्दी सा टाइम निकल जाता है, काम ही नहीं ख़त्म होते पर टाइम कम पड़ जाता है, इतना छोटे दिन होते हैं बस। वैसे ठीक भी है छोटे दिन, रात बहुत ज़्यादा लंबी होती है, नींद भी अच्छे से पूरी हो जाती है। ठंडा ठंडा सुहावना सा मौसम हो रहा है। बस ये है पानी इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा ही है, क्योंकि टैंकी का ठंडा पानी है रात भर का, और हाथ एकदम सुन्न हो रहे हैं। बस फिर क्या है, जो काम है फ्रेंड वो तो करना ही होता है। फिर फटाफट से मैं अपने बर्तनों को निपटा रही हूँ, क्योंकि बर्तन को निपटाने के बाद फिर गर्म पानी करके पारस को भी नहलाना धुलाना। और दीपांशी को तो चाहे कितनी धुंध पड़ी हुई कितनी, मैं इसको स्कूल में भी नहला के ही गर्म पानी से भेज देती हूँ, और आप भी सुबह उठते ही नहा लेती हूँ। फिर नहाने का काम तो हमारा तो हो जाता है ख़त्म। पारस को मैं थोड़ी लेट नहलाऊंगी जब धूप अच्छी से निकल जाएगी। तो फ्रेंड बर्तनों का काम भी हो गया था मेरा फिनिश। तो ये टाइम है फ्रेंड करीब 11 बजे को, और मेरा काम सारा ऑलमोस्ट सब हो चुका था। तो मैं बैठी थी फ्री, तो मैंने सोचा लंच की तैयारी क्यों ना कर लूँ। मटर वगैरह तो मैंने सुबह ही जब मटर वाले चावल बनाए थे तो उसमें से कटोरी फालतू निकाल के रख लिए थे, तो मैंने सोचा आलू मटर की सब्जी बना लूँ बस। तो फिर मैं वही आलू वगैरह काट रही, टमाटर प्याज। तो फ्री टाइम में अगर बैठने का वैसे छोटे तो दिन होते हैं, फटाफट से दिन जाते रहते हैं, तो बैठने का इतना तो बस। तो मैंने सोचा रजाई वगैरह में तो क्या लेटूँ फ्री टाइम में, तो इतना मैंने सोचा सब्जी वगैरह ही काट के रख लूँ। तो फिर मैंने आलू वगैरह काट रही हूँ इस टाइम में। ये करीब 12:30 पौने 1 बजे का टाइम है मंगलवार का। तो फिर मैंने सब्जी वगैरह चीर के रख दी थी, और ये कल के कपड़े धुले हुए थे जो कि आज थोड़े सिले थे। सुबह उठते ही मैंने इनको सूखना डाल दिया था हवा में दूसरे कमरे में, क्योंकि बाहर तो धुंध सी पड़ी हुई थी। तो वैसे अब तो हल्की धूप निकल चुकी थी, इतना मेरे पर ये कपड़े सूख चुके थे। तो फिर मैंने इनको सोचा फिर ऐसे ही अगर पड़े रहेंगे तो फिर बुरे लगेंगे, मैं इनको साथ की साथ ही निपटा देती हूँ। फिर मैंने इनको तय वगैरह करके इनको इनकी जगह पे रख दिया, क्योंकि अगर फ्रेंड कपड़े के काम से ही ना अगर इधर उधर पड़े रहे, फिर सोफे साफे पे ये रखे रहते हैं एक इधर उधर फैले रहते हैं ना, तो बहुत बुरे लगते हैं। और इससे काम ना थोड़ा ज़्यादा ऐसा फैला हो ऐसा लगता है, तो अच्छे नहीं लगते। तो मुझे ना कपड़ों का काम तो सबसे अगर फैला रहे ना तो सबसे ज़्यादा बेकार रहते हैं। तो मैं तो ना सबसे पहले कपड़ों का काम ही सबसे पहले समेट लेती हूँ। तो बस इसीलिए मेरे कपड़े इतने ज़्यादा बिखरे नहीं रहते और ना इतने फैले रहते, क्योंकि मैं इनको साथ की साथ ही समेटती रहती हूँ। और इनको ना रोज़ डेली कपड़े धोती हूँ, बस वीरवार के दिन को छोड़ के। तो बस यही मेरी आदतें होती हैं जो बस कपड़े को इतना फैल लें, जिससे मेरे कपड़े ना तो इतने घर में बिखरे हुए दिखते और ना ही फिर इतने मैले होते। कोई तबीयत वगैरह ख़राब हो तो अलग बात है, नहीं तो मैं तो कपड़े रोज़ धो देती हूँ और फिर साथ के साथ ऐसे तय कर देती हूँ। तो बस फिर कपड़े वगैरह का काम भी मेरा हो गया था ख़त्म। फिर इसके बाद बनाना है मुझे दोपहर का लंच। सब्जी वगैरह कटिंग रखी है, फटाफट से एक तरफ चावल चढ़ा दूंगी, एक तरफ सब्जी बना दूंगी। तो फ्रेंड अब बज गए हैं दोपहर के 1:30 और सारा काम मैंने निपटा लिया। सुबह का काम निपटा मेरा, तो बस अब दोपहर की लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में मैंने मटर बनाए थे सुबह दीपांशी के लिए, थोड़े से चावल मटर वाले, तो उसी में से मैंने सुबह ही मटर वगैरह निकाल के रख लिए थे।
अब दोपहर को बना दे रही हूँ आलू मटर की सब्जी और रोटी बनाऊंगी। तो बस मैंने ऐड नहीं करा था वीडियो का, तो सोचा ऐड कर लेती हूँ। तो बस फ्रेंड, आज की वीडियो की करती हूँ यहीं पे एंडिंग। अगर आप मेरे चैनल पे फ्रेंड प्लीज नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।